मेरे प्रियो, आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, अनुग्रह दे, बरकत दे। मेरे प्रियो, आज हम सब भाई बहन मिलकर परमेश्वर की स्तुति और महिमा करेंगे, ताकि परमेश्वर आज हम सब भाई बहन को बहुत ढेर सारी आशीष दे, अनुग्रह दे, बरकत दे। मेरे प्रियो, आज हम सब भाई बहन बात करेंगे कि चंगाई देने वाले 5 ऐसे सामर्थी बाइबल के वचन आपको बताएंगे। यदि आज आप अपने जीवन में हताश से निराश हैं, यदि आज आप अपने जीवन में बहुत बीमारियों से पीड़ित हो चुके हैं, आज आप टूट चुके हैं बीमारियों से, संकटों से, क्लेशों से, तो मेरे प्रियो, इस वीडियो को बिल्कुल भी नहीं स्किप करना। ये वीडियो आपके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट होने वाली है। मेरे प्रियो, यदि आज आप इन सामर्थ्य भरे हुए 5 वचनों को सुनते हैं, तो आपके जीवन में चंगाई आएगी, आप अपने जीवन में खुशहाली को प्राप्त करेंगे। मेरे प्रियो, सामर्थ्य भरे हुए 5 वचन हैं। यदि आज आप इनको रिसीव करते हैं, सुनते हैं, फॉलो करते हैं, अपने जीवन में लागू करते हैं, तो परमेश्वर आप सभी लोगों को चंगाई देगा, आजाद करेगा, ब्लेसिंग देगा। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, अनुग्रह दे, बरकत दे। मेरे प्रियो, आप किसी भी प्रकार की बीमारियों से पीड़ित हो, तो आप सभी लोग डरना और घबराना नहीं, परमेश्वर पर विश्वास रखना। इन 5 वचनों को सामर्थ्य भरी प्रार्थना में, इन वचनों के यदि आज आप सुनते हैं, तो आप अपने जीवन में चंगाई को प्राप्त करेंगे यीशु के नाम में। मेरे प्रियो, तो बिना देरी करते हुए चलते हैं परमेश्वर के वचनों की ओर। मेरे प्रियो, परमेश्वर का पहला वचन है 2 राजा अध्याय 20 वचन नंबर 5 में लिखा है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुने और तेरे आंसू देखे हैं। देख, मैं तुझे चंगा करता हूँ, परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन यहाँ पर हमको क्या शिक्षा दे रहा है कि मैंने तेरी प्रार्थना को सुना है, तेरे आंसू देखे हैं और मैं तुझे चंगा करता हूँ। मेरे प्रियो, यदि आज आप अपने बीमारियों से पीड़ित हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, और आज आप अपने बीमारियों से नहीं छुटकारा पा रहे हैं, आप अपने जीवन में हताश से निराश हैं, तो मेरे प्रियो, आप परमेश्वर से प्रार्थना करें, दुआ करें, उसके सामने अपने घुटनों को टेकें। परमेश्वर आपकी प्रार्थना को अवश्य सुनेगा, आपकी प्रार्थना का प्रतिफल अवश्य देगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि मैंने तेरी प्रार्थना को सुना है, तेरे आंसुओं को देखा है। मेरे प्रियो, यदि आज आप रोते गिड़गिड़ाते हुए भी परमेश्वर को पुकारते हैं, तो परमेश्वर आज आपकी सहायता करेगा यीशु के नाम में। परमेश्वर आज आपकी मदद करेगा, आप सभी लोगों के जीवन में चंगाई आएंगे यीशु के नाम में। मेरे प्रियो, तो आप प्रार्थना करिए, दुआ करें, आपकी परमेश्वर प्रार्थना का प्रतिफल अवश्य देने जा रहे यीशु के नाम में। मेरे प्रियो, परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। मेरे प्रियो, परमेश्वर का दूसरा वचन है मरकुस अध्याय 6 वचन नंबर 56 में लिखा है, और जहाँ कहीं वह गाँव, नगरों या बस्तियों में जाता था, लोग बीमारों को बाजारों में रखकर उससे विनती करते थे कि वह उन्हें अपने वस्त्र के आंचल को ही छू लेने दे, और जितने उसे छूते थे सब चंगे हो जाते थे। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह इतना महान और सामर्थी था, इतना सामर्थ्य से भरा हुआ था, जो परमेश्वर का इकलौता पुत्र था। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को इस पृथ्वी पर भेजा था, मेरे प्रियो, यीशु मसीह किसी भी गांव में जाते थे, किसी भी बस्तियों में जाते थे, कहीं भी जाते थे, तो लोग उसको इतना सामर्थी जानते थे कि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर का इकलौता बेटा है। तो लोग बाजारों में रखकर यीशु मसीह के पीछे पीछे आते थे और यीशु मसीह से विनती करते थे, प्रार्थना करते, यीशु मसीह के पास आते थे और यीशु मसीह से प्रार्थना करते थे, विनती करते थे कि हे मेरे प्रभु, हे मेरे जीवन दाता, अपने वस्त्रों को तू छू लेने दे हमें, ताकि आज हम इस बीमारी से, दुर्बलताओं से, समस्याओं से आज हम छुटकारा पा जाएं। मेरे प्रियो, उन भाइयों बहनों का कितना बड़ा विश्वास था कि यदि आज हम यीशु मसीह के वस्त्र को छू लेंगे, उसके आंचल को छू लेंगे, तो आज हम चंगाई पाएंगे। तो मेरे प्रियो, वैसे ही ठीक आज हमको विश्वास करना है कि जैसे एक औरत थी जो उसके 12 वर्ष से उसके शरीर में लहू बह रहा था, लहू बहने की बीमारी थी, उसको किसी हाकिम, किसी वैद्य, किसी अन्य ओझा और किसी भी प्रकार के लोग नहीं उसे अच्छा कर पाए। मेरे प्रियो, और यीशु मसीह अपने चेलों के साथ कहीं जा रहे थे, मेरे प्रियो, और यीशु मसीह को उसने देखा और उस पर विश्वास किया, और उसने यीशु मसीह के दौड़ के वस्त्रों को छू लिया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह सामर्थ्य से भरा हुआ प्रभु था, और उसमें से जब सामर्थ्य निकली, तो वो औरत 12 वर्ष से जो परेशान थी, उसके लहू बहने की बीमारी थी, तो उस औरत के सारे लहू बहने की बीमारियां दूर हो गई यीशु के नाम में। मेरे प्रियो, और यीशु मसीह जान गए कि मुझे किसी ने छुआ। यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि हे मेरे चेलों, हे मेरे
साथियों मुझे किसी ने छुआ। तो यीशु मसीह के चेलों ने बोला कि हे प्रभु, हम सब इकट्ठा चल रहे हैं, एक साथ में चल रहे हैं, हम एक दूसरे को छूते हैं, एक दूसरे को टच करते हैं। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने कहा कि हे मेरे चेलों, नहीं किसी ने मुझे, बीमार व्यक्ति ने मुझे छुआ है और मुझसे सामर्थ निकली है। तो मेरे प्रियो, उस औरत के जैसे आज हमको विश्वास करना है कि उन्होंने ऐसा विश्वास किया कि यदि हम यीशु मसीह के वस्त्रों को छू लेंगे तो आज हम चंगाई पाएंगे। तो मेरे प्रियो, वैसे जहाँ कहीं भी यीशु मसीह जाते थे तो वहाँ के लोगों ने यीशु मसीह के पास बीमारों को, लंगड़े को लेके पहुंच जाते थे और यीशु मसीह प्रार्थना करते थे और उनको छूते थे तो वो चंगे हो जाते थे। मेरे प्रियो, यदि कोई भाई बहन आज बीमार है, हताश से, निराश है, आज वो बोल नहीं पा रहा है, उसके कानों से आज सुनाई नहीं दे रहा है, आज वो अपनी आंखों से देख नहीं पा रहा है, तो मेरे प्रियो, आज हम सभी भाइयों बहनों को वैसा ही विश्वास करना होगा कि जैसे उस स्त्री ने विश्वास किया था कि यदि आज हम यीशु मसीह के वस्त्र को छू लेंगे तो आज मैं इस कोढ़ की बीमारियों से चंगाई पाऊंगी। यदि आज आप विश्वास करते हैं तो आज लंगड़े चलेंगे, गूंगे बोलेंगे, बहरे सुनने लगेंगे यीशु के नाम में, मुर्दे जिंदे होंगे यीशु के नाम में। मेरे प्रियो, तो आप सभी लोगों को ऐसे विश्वास करना है, ऐसे प्रार्थना करना है। यदि आज आप ऐसे प्रार्थना करते तो परमेश्वर आपके जीवन में वो आशीष और बरकतें देगा यीशु के नाम में। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, अनुग्रह दे, बरकत दे। मेरे प्रियो, परमेश्वर का तीसरा वचन है लूका अध्याय 6 वचन नंबर 18-19 में लिखा है, जो उनकी सुनने और अपनी बीमारियों से चंगा होने के लिए उसके पास आए थे वहाँ थे, और अशुद्ध आत्माओं के सताए हुए लोग भी अच्छे किए जाते थे। सब उसे छूना चाहते थे क्योंकि उसमें से सामर्थ निकल कर सबको चंगा करती थी। मेरे प्रिय, यीशु मसीह एक ऐसे सामर्थी प्रभु था। बीमार लोग, परेशान लोग, शैतानी ताकतों से, दुष्ट आत्माओं से सताए जाने वाले लोग जो पीड़ित थे, परेशान थे, उन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया और उसकी बातों को सुनने के लिए और उसके पास जा रहे थे। मेरे प्रियो, क्योंकि यीशु मसीह ने बीमारियों से चंगाई दे रहा था मेरे प्रियो, और उसके पास आए थे जो दुष्ट आत्माओं से, अशुद्ध आत्माओं से, बीमारियों से, रोगों से परेशान लोग थे, वो यीशु मसीह के पास पहुंचे और यीशु मसीह को सभी लोग छूना चाहते थे क्योंकि वो बीमार थे, वो परेशान थे, हताश थे, निराश थे, और वो एक सामर्थी परमेश्वर का इकलौता पुत्र था जो यीशु मसीह था, और यीशु मसीह को छूते ही सभी लोग चंगाई पाते थे क्योंकि उसमें से सामर्थ निकल कर सबको चंगा करती थी। मेरे प्रियो, सामर्थी परमेश्वर मेरे प्रियो आज हमारे जीवन में कुछ नए चमत्कार करेंगे यीशु के नाम में, आपके हर एक बिगड़े कार्य को सफल करेंगे यीशु के नाम में। मेरे प्रियो, परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, अनुग्रह दे, बरकत दे। मेरे प्रियो, परमेश्वर का चौथा वचन है यूहन्ना अध्याय 5 वचन नंबर 8-9 में लिखा है, यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल। फिर वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। मेरे प्रियो, ऐसा नहीं है कि लोग यीशु मसीह के पास ही जाते थे, परंतु यीशु मसीह भी लोगों के पास जाते थे, बीमार लोगों के पास जाते थे, क्योंकि यीशु मसीह ने चंगाई देने के लिए इस पृथ्वी पर आया था। मेरे प्रियो, आज हम सब भाई बहनों के जीवन में परमेश्वर बहुत ढेर सारी आशीष दिया। आज हमें अनेक प्रकार की बीमारियों से बचाया, सुरक्षित किया। मेरे प्रियो, एक व्यक्ति बीमार था, परेशान था। मेरे प्रियो, उससे यीशु मसीह ने कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल। फिर वो व्यक्ति अपनी खाट में से उठकर वो चंगाई पा गया। मेरे प्रियो, वह व्यक्ति को चंगाई मिल गई। मेरे प्रियो, और वो अपनी खाट को उठाया और चलने फिरने लगा और वो चंगाई को पा गया। मेरे प्रियो, अपने जीवन में खुशहाल हो गया। मेरे प्रियो, और वो चलने फिरने लगा। मेरे प्रियो, तो परमेश्वर इकलौता जो है आज हमारे जीवन में सुख और शांति देता है, आज हमें अनेक प्रकार की बाधाओं से बचाता है। मेरे प्रियो, सामर्थ भरा हुआ इकलौता पुत्र यीशु मसीह जो था, वो आज हम सब भाई बहनों के जीवन में बहुत ढेर सारी आशीष दिया। आज हमें अनेक प्रकार की बीमारियों से चंगाई देता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, अनुग्रह दे, बरकत दे। मेरे प्रियो, परमेश्वर का 5वां वचन है प्रेरितों अध्याय 3 वचन नंबर 6 में लिखा है, तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। मेरे प्रियो, परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, अनुग्रह दे। मेरे प्रियो, आज कई भाई बहन हैं जो आज पैसों के लिए, शोहरत के लिए, प्रॉपर्टी के लिए परेशान है, हताश से, निराश है। मेरे प्रियो, यदि आज आपके जीवन में सुख और शांति नहीं तो आपकी शोहरत, आपकी धन दौलत, शोहरत, प्रॉपर्टी किसी भी काम की नहीं है। मेरे प्रियो, आज हमको परमेश्वर से मांगना है तो सिर्फ अनंत का जीवन मांगना है, सुख और शांति मांगना है, ताकि अपने जीवन में हम खुशहाल रहें। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, दुआ करेंगे, तो परमेश्वर आज हमारी हर एक घटे और काम को पूरा करेगा। मेरे प्रियो, आप सभी लोग विश्वास रखें कि परमेश्वर हमें अनंत का जीवन दे, हमें अनेक प्रकार की बाधाओं से बचा, अनेक प्रकार की बीमारियों से बचा, आज हमें चंगाई दे। आज हमने सामर्थ्य 5 वचनों के लिए सुना और रिसीव किया और
बढ़ा तो मेरे प्रिय परमेश्वर आज आपको अवश्य चंगाई देगा। आपके जीवन में चंगाई अवश्य आएगी यीशु के नाम में। आप सभी लोग सामर्थ्य वचनों की द्वारा आज आप आजाद होंगे, ब्लेसिंग पाएंगे, छुटकारा पाएंगे। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, अनुग्रह दे, बरकत दे। मेरे प्रियो, मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आज आपने इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखा, बिल्कुल भी स्किप नहीं किया। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, अनुग्रह दे, बरकत दे। मेरे प्रियो, मैं उम्मीद करता हूँ कि इन वचनों को आपने सुना और रिसीव किया, ग्रहण किया और इनके आधार पर आप चलेंगे, इनको फॉलो करेंगे तो आप अपने जीवन में खुशहाल रहेंगे। मेरे प्रिय, परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। मेरे प्रिय, मैं आपसे छोटी सी यही रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि आज आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें। यदि इस चैनल पे नए तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक पहुंच सके और आप परमेश्वर से सुबह संविनती प्रार्थना कर सके। मेरे प्रिय, परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, अनुग्रह दे, बरकत दे। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। आमीन, आमीन।